एपिसोड 69 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने देखा था किन्नान और ओयांग जुन ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया था। जहाँ ओयांग के अचानक हुए हमले को देखकर किन्नान के सभी दोस्त हैरान हो गए थे और वहीं किन्नान भी सीधे खड़ा हो गया था और उसके हाथ से तलवार भी छूट गई थी। वहीं ओयांग जुन खुश होते हुए बोलता है, ये हेवनली फायर 7 हॉलोइंग कैनन डायरेक्ट सोल के ऊपर टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तभी मोली भी खुश होते हुए बोलता है, किन्नान इसके द्वारा हिट हो गया है, अब तो कोई कितना भी बेबस क्यों न हो वो चाहकर भी इसे नहीं बचा सकता। वहीं हम किन्नान के सोल को भी वहाँ पे हवा में फ्लोट करते हुए देखते हैं। तभी ओयांग जुन अपने भाले को किन्नान के गले के ऊपर रखते हुए बोलता है, किन्नान के सोल को पूरी तरह उड़ा दिया गया है। मैं तुम सभी को सलाह देना चाहता हूँ कि सीधी तरह हार मान लो और उस बूढ़े आदमी को कह दो कि किलिंग एम्परर के स्क्रिप्चर को हम सभी को वापस कर दे, तो शायद मैं किन्नान के इस मृत शरीर को तुम सभी को लौटा दूं और इसे शांति पूर्वक यहाँ जमीन पे आराम करने दूं। जो देखकर गोंगयांग चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? वहीं चुयुन उदास होते हुए बोलती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उन दोनों के ऊपर जाता है जहां हम देखते हैं कि अचानक से किन्नान अपने हैंड ब्लेड से ओयांग जुन के ऊपर अटैक कर देता है और काफी धांसू तरीके से बोलता है, तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या तुम मरने का इंतजार कर रहे थे? और किन्नान के अचानक से हुए हमले से ओयांग जुन भी काफी घायल हो गया था और वो उसी तरह बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम उस कैनन से हिट हुए थे तो आखिर तुम्हारी सोल तो तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? जिसपे किन्नान सैनलाओ के दिए हुए उसी टेक्निक को दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम अब पहचाने क्लियर हर्ट डेमन बैनेसिंग टेक्निक को? जिसे देखते हुए ओयांग जुन हैरान होते हुए गुस्से में बोलता है, डैम इट, असल में उस ओल्ड मैन ने तुम्हें ये सीक्रेट टेक्निक भी सिखा दिया। डैम इट डैम इट डैम इट। और वो अपने मार्शल सोल को वहाँ निकालते हुए गुस्से में बोलता है, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और उसका मार्शल सोल भी किन्नान के लेवल का ही है लेकिन सिंगल बीट्स वाला। और वो गुस्से में बोल रहा होता है, बस एक छोटे से बॉडी रिफाइनिंग रियलम के कल्टीवेटर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे चीजों पे लालच करने की? क्लियर हर टेक्निक जियाओ किंग जी। और वो वहाँ पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, जियाओ किंग जी मेरे द्वारा हासिल की जा रही थी, वो उसके लिए ब्लेसिंग की तरह है, उसे इसके लिए मेरा सम्मान और मेरा आदर करना चाहिए था। और वो वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है जिसे देखते हुए गोंगयांग बोलते हैं, वॉरियर किंग पिक एनर्जी। ओयांग जुन आखिर तुम्हारे वादे का क्या हुआ? जिसपे लोंगू गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम कूड़े के एक बेकार से टुकड़े, क्या तुम अपने हार बर्दाश्त नहीं कर पाए? लेकिन दूसरी तरफ ओयांग जुन अपने वेपन से किन्नान के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, जिससे बचते हुए किन्नान ओयांग जुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ओयांग जुन की मार्शल सोल उसके सामने शिल्ड बनाकर किन्नान को पीछे की ओर ढकेल देती है। लेकिन फिर भी किन्नान अपने दूसरे स्वॉर्ड को निकालते हुए ओयांग जुन की तरफ बढ़ पड़ता है, जिसे देखते हुए गोंगयांग बोलते हैं, नहीं ये खतरनाक है, थंडर जेन को दर्शाता है और ये जेन ट्रिग्राम वुड एलिमेंट से बिलोंग करता है। किन्नान की शॉकिंग थंडर ब्लेड टेक्निक ओयांग जुन के मार्शल सोल की एनर्जी के द्वारा सप्रेस की जा रही है और हो भी बिल्कुल ऐसा ही रहा था। किन्नान का कोई भी अटैक ओयांग जुन के उस शील्ड के ऊपर काम नहीं कर रहा था। तभी ओयांग जुन किन्नान के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है, जिससे कि किन्नान के उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और किन्नान भी काफी पीछे की ओर ढकला जाता है। जिसपे ओयांग जुन खुश होते हुए बोलता है, किन्नान बिना अपने तलवार के और कौन सी ही स्किल है तुम्हारे पास? आज मैं तुम्हारे सर को काट के मैं अपने टेंट के दरवाजे के बाहर लटकाऊंगा, जिसे कि मैं अपने शादी के सेलिब्रेशन के तौर पे देखूंगा। तभी उसकी नजर अपने हाथ पे जाती है जहाँ उसके हाथ बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। तभी हम किन्नान को देखते हैं जहाँ वो बिल्कुल सही सलामत अपने उसी डिवाइन आर्मर को पहने खड़े होते हुए बोलता है, बिना किसी ब्लेड के, लेकिन एक ब्लेड ना होना ये बहुत असुविधाजनक है। और किन्नान अपने दूसरे गॉड ऑफ फायर आई का यूज करते हुए ओयांग जुन के ऊपर बहुत ही भारी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए बोलता है, एनर्जी ऑफ गैंग मेटल, जो कि ऊड को दर्शाता है। ये कितना मजेदार है, तो देखते हैं क्या ये मेरे क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड को सह पाता है या नहीं। तभी किन्नान अपने क्रिम्सन फ्लेम स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उसी हेवनली स्वॉर्ड से ओयांग जुन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि ओयांग जुन वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता। जिस हेवनली टेक्निक को देखकर वहाँ के सभी हॉल मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे। और वो अटैक जैसे ही ओयांग जुन को हिट होता है, हम मोली के रिएक्शन को देखते हैं जो घबराते हुए बोलता है, ओयांग जुन मर गया। वहीं हम ओयांग जुन के बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं देखते। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और अचानक से किन्नान के शरीर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं घायल हो चुका था। और ऐसे मौसम को देखते हुए सभी हॉल मास्टर चौंकते हुए बोलते हैं, वॉरियर किंग थंडर ट्रिब्यूलेशन, ये सच में एक वॉरियर किंग थंडर ट्रिब्यूलेशन है क्या? ये आदमी अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग रियलम में नहीं है, इसके अंदर तो इनर कोर भी नहीं है, तो आखिर ये इस ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव कैसे करेगा? बुढ़ापे के कारण मैं भी थोड़ी सी सठिया गई हूँ। ये नौजवान लड़का एक
एक एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर है जिसपे पनिशमेंट हॉल के मास्टर बोलते हैं इसका मतलब ये इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना सिर्फ अपने शरीर से करेगा। तभी किन्नन अपने साथियों से बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्द ही प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्ट को छोड़ना होगा। जिसपे वो सभी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं और किन्नन आगे के साइड काफी तेजी में जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वो वहीं पे रुक जाता है और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर काफी समय पहले का दिखाया जाता है जहाँ किन्नन सैनलाओ से पूछ रहा होता है क्या सिर्फ अपने बॉडी से वॉरियर किंग थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करना। जिसपे सैनलाओ बोलते हैं इस मार्शल आर्ट के रास्ते में पहले बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी से रिफाइन करना होता है, उसे बॉडी रिफाइनिंग रियलम कहते हैं। उसके बाद इनेट एनर्जी को छूते हुए उसे एक करना होता है, इनर कोर को कंडेंस करते हुए उसे अपने दांतियान में रखना होता है, इसे प्री हेवन रियलम कहते हैं। उसके बाद हम उस इनर कोर का प्रयोग उस हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए करते हैं। लेकिन एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर इस प्री हेवन रियलम जिसपे इनर कोर को फॉर्म किया जाता है इसे स्किप कर देते थे। वो सिर्फ अपने बॉडी की सहनशीलता पे ही उस हेवनली थंडर का सामना करते थे जिसका खतरा अकल्पनीय होता है। इसे लेजेंडरी एंशिएंट क्लैमिटी कहते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ किन्नन घबराते हुए बोलता है अरे नहीं, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल के अंदर ही नहीं है। जिसे देखकर नीचे से यूनहे बोलता है 3 महीने से भी कम समय के अंदर ये हाफ स्टेप प्री हेवन रियलम में पहुंच गया और अभी ये वॉरियर किंग थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा है। तभी बगल से ऊ बोलता है 40 गैंग नहीं 50 गैंग। जिसपे ली बोलता है वो अब भी बढ़ रहा है 80 90 नहीं। उतने में ही बाकी तीनों सेक्ट के लीडर भी वहाँ पे आ जाते हैं जिसमें से वो मोटा वाला लीडर बोलता है 100 गैंग थंडर ट्रिब्यूलेशन। तभी वो फीमेल सेक्ट लीडर बोलती है ये अभी किलिंग एम्परर के 99 गैंग थंडर ट्रिब्यूलेशन को सरपास कर चुका है, हम इस आने वाले प्रलय को इसी तरह पीछे नहीं छोड़ सकते। मतलब वो लोग भी किन्नन को मारने का प्लान बना रहे थे। तब पनिशमेंट हॉल के मास्टर बोलते हैं ये अब भी इस थंडर ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करना चाहता है, बस अपने सपने में। हमें यंग मास्टर का बदला लेना होगा। और वो सभी हॉल मास्टर के साथ किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और वो एक अटैक बनाते हुए बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे को किसने मारा है, वो सब आज यही मरेंगे। और वो अटैक किन्नन को लगता है उससे पहले ही लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर उसके अटैक को काफी इजिली डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो डर के बचते हुए बोलता है लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर ये मैटर आपके हॉल से नहीं जुड़ा है तो पीछे हट जाओ। जिसपे लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर काफी स्वैग में बोलते हैं इस बच्चे को आज मैं बचाऊंगा। उतने में बाकी हॉल मास्टर किन्नन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैक भी डिफ्लेक्ट हो जाता है जो देखकर बाकी के हॉल मास्टर हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि किन्नन के सामने लोंगहू और प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी आते हुए बोलते हैं हाँ हम इसे बचाएंगे। लेकिन किन्नन उन सभी की चिंता करते हुए बोलता है मेरा प्लान कंप्लीट हो गया है तो इससे पहले कि लेट हो जाए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। तभी लेडी हॉल मास्टर पनिशमेंट हॉल मास्टर के अंदर अपने पावर को डाल देती है, जिसपे पनिशमेंट हॉल के मास्टर बोलते हैं तो देखते हैं आज तुम सच में इस बच्चे को बचा पाते हो कि नहीं। वहीं स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर लोंगहू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लोंगहू उन्हीं के स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं वो बुढ़िया हॉल मास्टर अपने एक ट्रेजर से किन्नन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसके सभी अटैक को प्रिंसेस म्याओ म्याओ अपने उसी वाइन बोतल के अंदर काफी इजीली स्टोर कर लेती है। उतने में ही फायर क्लैन के लीडर ऊपर एक फॉर्मेशन बनाकर फायर अटैक किन्नन के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसेस म्याओ म्याओ शील्ड बनाकर किन्नन को बचा लेती है। तभी वो अपने एक फायर बर्ड फ्यूनिक्स से प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोंगहू सामने आते हुए उस अटैक को काफी इजीली अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी गुस्से में काफी तेजी में जाकर एक जोरदार घुटने से उसके ऊपर अटैक करता है, साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ओह ये तो बहुत दुखा होगा। इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लोंगहू बोलता है ये तो बहुत दुखा होगा ना कमीने। उसके बाद हम लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर को देखते हैं जो सिर्फ अपने एक हाथों से ही पनिशमेंट हॉल मास्टर के अटैक को रोकते हुए बोलते हैं मुझे एक बार और कहने पे मजबूर मत करो, मैं इस सेक्ट के भाईचारे के तौर पे मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन तुम इसी तरह किसी डिसाइपल को उसके ट्रिब्यूलेशन के तौर पे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें जरा भी नहीं बख्शूंगा। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, उतने में ही दूसरे हॉल मास्टर उनके अटैक को रोक लेते हैं और पनिशमेंट हॉल के मास्टर अपने डार्क इविल ऑरा से उन्हें जकड़ लेते हैं और उनके ऊपर वो दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वो खूबसूरत हॉल मास्टर के ऊपर जाता है जिसे कि वो फीमेल सेक्ट लीडर हिल कर देती है, जिसपे लोंगहू बोलता है दो खूबसूरत महिलाएं प्लीज लड़ना बंद कर दो और क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगी, प्लीज तुम दोनों मेरी वाइफ बन जाओ। जिसपे वो गुस्सा होते हुए लोंगहू के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है तुम निर्लज ठग कहीं के, तुम यहाँ खुले में जंगलियों की तरह नहीं दौड़ सकते। जिसपे लोंगहू उसके सभी अटैक से काफी इजिली डॉज करते हुए बोल रहा होता है अरे अरे तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरे जैसा हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सन मिलेगा तुम्हें कहीं और, बताओ बताओ। उतने में ही फायर क्लैन का लीडर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से लोंगहू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्सा होते हुए बोलता है तुम मोटे गधे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर एक बार और अटैक करके दिखाओ। उतने में ही एक काले रंग का स्मोक किन्नन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसपे ब्रदर गोंगयांग का पंखा आकर लगता है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मोली था जो कि घायल होकर नीचे के साइड गिर रहा होता है, जिसे देखकर ब्रदर गोंगयांग बोलते हैं किसी की कमजोरी का फायदा उठाना और तुम अभी खुद को ज्वालिन सेक्ट
का मेंबर कहते हो। और मोली एक ही अटैक में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और वो खुद के खून को पोंछते हुए बोलता है, ये भी सही है, जो भी आज जिंदा बचेगा वही असली ज्वालिन सेक्ट का मेंबर होगा। और हम देखते हैं कि किन्नान के साथी और बाकी ओयांग जुन के सभी साथी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और गोंग यांग मोली के ऊपर अटैक करते हैं। उतने में ही मोली के सामने एक शील्ड बन जाता है और पीछे से वही डिप्टी पैलेस मास्टर जिसे कि जेल में बंद कर दिया गया था, वो एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, जूनियर भतीजे यांग, काफी समय से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। जिसे यहाँ देखकर गोंग यांग चौंकते हुए बोलते हैं, तुम्हें तो जैसा कि मैंने सोचा, तुम सभी एक ही घोंसले के चूहे और सांप हो जिसकी ये सब मिली भगत थी। जिसपे डिप्टी पैलेस मास्टर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, पुराने और नए गीले शिकवे सब आज दूर हो जाएंगे। और उन दोनों के बीच बराबरी की फाइट होने लगती है, जिसे देखकर मोली खुश होते हुए बोलता है, तो अब देखते हैं इस बारी मुझे कौन रोकता है। और वो किन्नान की तरफ बढ़ पड़ता है, लेकिन उतने में ही लोंगहू बीच में आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम अपने मौत की तरफ बढ़ रहे हो। उसके बाद हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं, जो अकेले ही दो हॉल मास्टर से अकेले लड़ रही थी और वो बुढ़िया हॉल मास्टर के ऊपर जोरदार अटैक करती है, जिससे कि वो बाल बाल बचती है। और वो समझ गई थी कि वो इनका सामना ऐसे नहीं कर सकती। तभी वो बोलती है, इल्डर म्याओ म्याओ, आखिर आप किन्नान से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्यों ना हम सभी एक साथ हाथ मिलाकर इन चोरों से निपट ले। उसके बाद ज्वालिन सेक्ट हमारा होगा। उसी समय पे जो भी ट्रेजर आपको चाहिए होगा वो आपका होगा। जिसपे प्रिंसेस म्याओ म्याओ अपने वेपन को निकालते हुए बोलती है, तुम बहुत ही लंबा चौड़ा बोलती हो और साथ ही परेशान करती हो। तुम्हारी वो ट्रेजर्स, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी किन्नान बोलता है, सेक्ट लीडर। और हम देखते हैं कि लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर वहाँ पे कई सारे शीशे के टुकड़े में बदल गए थे, जिसे देखकर पीछे से हॉल मास्टर बोलते हैं, द यिन यांग मिरर, ये ओल्ड मास्टर 1 घंटे से भी कम समय के अंदर रिकवर हो जाएगा, जल्दी करो वरना ये अपने पावर का यूज करने लगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी पनिशमेंट हॉल के मास्टर गुस्से में किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि उतने में किन्नान के सामने एक शील्ड बन जाता है और वो काफी पीछे की ओर खिसका हुआ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैनलाओ वहाँ से नहीं गए थे, बल्कि वो किन्नान के सामने खड़े होकर पनिशमेंट हॉल मास्टर से बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मेरी ये बूढ़े शरीर होने के कारण मैं तुम्हें अपने काबू में नहीं रख पाऊंगा? जिसपे पनिशमेंट हॉल मास्टर गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, भले ही तुम मुझे आज ब्लॉक कर लो, लेकिन आज मैं इस बच्चे को मार कर रहूंगा। लेकिन सैनलाओ काफी इजिली अपने सिर्फ एक हाथों से ही उसके खतरनाक अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें काफी पीछे ढकेल देते हैं। उसके बाद हम बाकी सभी डिसाइपल को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। वहीं चुयुन के ऊपर ली और ऊ मिलकर साथ में अटैक कर रहे थे, जिससे कि चुयुन घायल हो गई थी और किन्नान ऊपर से बोल रहा होता है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि ओयांग बा यहाँ आ जाए। लेकिन उतने में ही पीछे से ओयांग जुन किन्नान के पीछे आते हुए बोलता है, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। और यार इसका मतलब ओयांग जुन अभी तक मरा नहीं था बल्कि घायल ही हुआ था। और वो किन्नान के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हुए बोलता है, अब मरो। और वो अटैक किन्नान को लगता है उससे पहले ही अचानक से जियाओ क्योंजी बीच में आकर एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर ओयांग जुन भी हैरान हो जाता है। साथ में जियाओ लैंग भी वहाँ से नहीं गया था, लेकिन ओयांग जुन का वो स्पेयर अटैक बहुत ही खतरनाक था, जिसके कारण जियाओ क्योंजी का वो शील्ड चकनाचूर हो जाता है और वो स्पेयर जियाओ क्योंजी के आर पार चला जाता है और क्योंजी सीधे जाकर किन्नान के बाहों में गिरती है, जिसे देखकर किन्नान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और वो रोते हुए ही काफी गुस्से में उस स्पेयर को लेकर अपने स्पेस टेक्निक से मर्ज कर काफी तेजी में ओयांग जुन की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो स्पेयर ओयांग जुन के छाती की आर पार हो जाती है और वो डायरेक्ट जाकर ज्वालिन सेक्ट के बैनर में नींबू मिर्ची की तरह टंग जाता है। और वो उस भाले को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता और उसकी आंखें किन्नान और किंगजी की तरफ देखते ही बंद हो जाती है और इस बार वो सच में मर जाता है। वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि फूट फूट के रो रहा होता है। अभी उसके ऊपर वो हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन होने वाली होती है, जिसे देखकर वो किंगजी को जियाओलैंग की तरफ फेंक देता है, जियाओलैंग, जिससे कि जियाओलैंग किंगजी को पकड़ने जाता है और वो हेवनली थंडर किन्नान के ऊपर गिर रहा होता है और किन्नान उस हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन को खुद के बॉडी के ऊपर ले रहा होता है, जिसे कि सभी लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। और उस हेवनली थंडर से किन्नान बहुत ही बुरी तरह घायल होने लगता है, जिसे देखकर किन्नान के सभी दुश्मन खुश हो रहे होते हैं और उसके सभी साथी परेशान। और ऊपर के साइड किन्नान को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो वहाँ पे जोरों से चीख रहा होता है। और उसके चीखने के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर जो वो एनर्जी इकट्ठा हुई थी वो दांतियान में कन्वर्ट होने लगती है, या फिर कहूँ तो कंडेंस होने लगती है। इसी के साथ वो एक गोल्डन पिरल में कन्वर्ट हो जाती है और बाहर के साइड जो उस थंडर ट्रिब्यूलेशन के लिए काले बादल छाए थे वो सब छटने लगते हैं और किन्नान ब्रेक थ्रू में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो काफी बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे कि लोंगहू आकर सहारा देता है और किन्नान बोलता है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सीनियर सिस्टर को लो और जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन उतने में ही सभी लोग वहाँ चौंक
जाते हैं क्योंकि वहाँ ओयांगबा आ गया था और वो अपने बेटे को उस तरह टंगा हुआ देख गुस्से में बोलता है, आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा। वहीं नीचे से पनिशमेंट हॉल मास्टर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर ये सभी अपराधियों के साथ ही है, अगर ये सब आज यहाँ नहीं होते तो मैं जरूर से यंग सेक्ट लीडर को बचा लेता। लेकिन दूसरी तरफ सेक्ट लीडर अपने बेटे को नीचे रखते हुए पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुमने पहले मुझे उकसाया, उसके बाद मेरे बेटे को जान से मार डाला। आज मैं चाहता हूँ तुम सभी मेरे बेटे को उसके मृत्यु में उसका साथ दो। तीनों सेक्ट लीडर जल्दी जल्दी अपने पोजीशन ले लो। उसके बाद वो चारों सेक्ट लीडर वहाँ के चारों पिलर पर अलग अलग खड़े हो जाते हैं, जहाँ ओयांगबा अपने एक ट्रेजर को निकाल कर वहाँ रखते हैं और वो चारों सेक्ट लीडर मिलकर वहाँ पे एक किसी तरह का फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। जो फॉर्मेशन बनने के बाद उसमें से एक फूल जैसा कुछ तालिस्मान नीचे के साइड गिर रहा होता है, जिसे देखते हुए वो खूबसूरत हॉल मास्टर बोलती है, गोल्ड? ये तो हिडन वर्ल्ड का 9 सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन है। क्या ओयांगबा हम सभी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है? जिसपे सेक्ट लीडर ओयांगबा बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, आज यहाँ से बच के कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। इसका मतलब जो लोग इसका साथ दे रहे थे ये उसे भी जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।